हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अभी देखिए आपसे मिलने के लिए कोई पक्षी आया है। कौन सा पक्षी है ये पहचान के बताइए तो जरा। बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये है तोता। बेटा, आपने बादल भैया बहुत हुआ ये वाली जो कविता पढ़ी थी, उसमें तोता का पर्यायवाची शब्द एक पढ़ा था। याद करके बताइए तो क्या था वह। बिल्कुल सही बताया आपने बच्चों, सुआ। सुआ मतलब भी तोता होता है, तो हिंदी में इसे हम लोग तोता या सुआ कहते हैं। एंड इन इंग्लिश इट इज नोन एज पैरट। ठीक है। पैरट बेटा जरूरी नहीं कि केवल ग्रीन कलर का हो जिसका रेड बीक हो। ये जैसे आप नीचे देख रहे हो बेटा, पैरट्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के भी, बहुत प्यारे प्यारे कलर के भी दिखते हैं। ओके, अब मैं आपको सुनाना चाहती हूँ तोता बोलता कैसे है। आप सभी सुने तोते की आवाज कैसी होती है। तो अब आप कहीं दूर से भी ऐसी आवाज सुनेंगे तो पहचान जाएंगे ना कि ये तोता बोल रहा है। फिर ये देखिए, ये कौन सा पक्षी है भाई। ये है कौवा। देखिए ना इसने क्या किया। ये इंसान बेचारा गार्डन में सो रहा था और उसने इसके ऊपर शिट कर दिया। कौवा, और हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज अ क्रो। ठीक है। इसकी आवाज कैसे होती है, काव काव। अब बेटा, ये कौन सा पक्षी है, ये है कबूतर। इन इंग्लिश इट इज नोन एज पीजन। गुटरगू करके ये बोलता है। इसकी भी आवाज सुनो, ये भी आपसे बातें करना चाहता है। ये कौन सा पक्षी है बेटा, ये है कोयल। ठीक है। अच्छा, कोयल के सामने, कोयल के पहले यह कौन सा शब्द लिखा है बेटा, पढ़ो तो, न र, नर। नर कोयल का मतलब क्या हुआ। नर बेटा, इंग्लिश में नर यानी कि मेल, यानी कि बॉय, लड़का, मैन, है ना। जो पुरुष होता है, लड़का होता है, उसको हम लोग मेल कहते हैं। हिंदी में बेटा हम लोग उसे नर कहते हैं। ठीक है। तो पक्षियों में भी बेटा नर भी पक्षी होते हैं, मादा पक्षी यानी लड़की वाले, यानी कि फीमेल बर्ड्स भी होते हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हो बेटा, ये है मेल कुकू बर्ड का, नर कोयल का। ठीक है। इसकी आवाज जानते हो कैसी होती है, कू कू। अब जरा ध्यान करो, हम लोग बोला क्या करते हैं हिंदी में, कोयल कूक रही है, कोयल बोल रही है। हम लोग तो लड़कियों के लिए बोलते हैं ना कि वह जा रही है, वह खा रही है, वह गा रही है, वह रो रही है। लेकिन मैंने तो बताया कि नर कोयल की बोली होती है कू। फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि कोयल कूक रही है बेटा। अब पता नहीं ये कहाँ से बात चली, लोग बोलते हैं, लेकिन असल में कोयल जो कू कू की आवाज करता है, वो करता है, करती है नहीं।
ठीक है बेटा, दैट इज मेल कुकू दैट मेक्स कूहू कूहू साउंड। ये जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। कोयल एक्चुअली में कूकती नहीं है, कूकता है। इसकी आवाज सुनो। तो बेटा ये मेल कोयल की आवाज थी, मेल कुकू बर्ड की आवाज थी। गर्मियों में आप इस आवाज को बहुत ज्यादा सुनते होंगे क्योंकि ये बर्ड जो है वो गर्मियों के मौसम में ही बेटा हमारे कंट्री में आता है ना। और अक्सर आम के पेड़ों पे बैठ के, किसी और पेड़ पर बैठ के इतनी अच्छी आवाज में कूकता रहता है। ये कौन है बेटा? ये भी कोयल ही है, बट दिस इज फीमेल कुकू बर्ड। ठीक है, फीमेल हिंदी में जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको बेटा फीमेल कहा जाता है। तो पक्षियों में भी बॉय एंड गर्ल होता है, तो गर्ल्स को बेटा मादा कहा जाता है। तो ये पिक्चर है मादा कोयल की। इसकी भी आवाज होती है, लेकिन उतनी प्यारी सी कू कू वाली आवाज नहीं होती है इसकी। इसकी आवाज सुनो कैसी होती है। ये आवाज भी आप ध्यान करोगे बेटा तो आपको जरूर से याद आएगा कि गर्मियों के दिन में इस तरह की आवाज आपको सुनने के लिए बहुत मिलती है। रात में तो ऐसी आवाज मुझे इतना सुनने को इस बार गर्मी के मौसम में मिली कि कई बार तो मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाती थी कि अरे ये कोयल सोती नहीं है, मुझे भी सोने नहीं देती है, कुक 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 करके जगा रही है मुझे। ठीक है, और बेटा पहचानना भी सीख लो, आवाज से तो पहचानना आप सीख ही लोगे। ठीक है, देख लो कि बॉडी के अपीयरेंस में भी क्या डिफरेंस है ना। उसका बॉडी आप देखे थे कि पूरा ब्लैक दिख रहा था मेल कोयल का, मेल एशियन कोयल जो था, ठीक है। और जो फीमेल आपको दिख रही है उसमें देखिए बेटा ये स्पॉटेड है पूरा, इसमें निशान बने हुए हैं, है ना, ब्राउन ब्लैक कलर का है, उस पे निशान बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको बेटा अच्छे से इस वीडियो को अपने पास रखना है सुनने के बाद, क्योंकि आपको जब आपकी परीक्षा ली जाएगी तो आपसे पूछा जा सकता है, पिक्चर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा पहचानने के लिए कि ये कौन से पक्षी का चित्र है। या ये भी हो सकता है कि आपको बस आवाज सुनाई जाए पक्षी की और आपको उस आवाज से पहचानना पड़े कि ये कौन से पक्षी की आवाज है। ठीक है, तो इस वीडियो को बेटा डिलीट नहीं करोगे, कहीं ना कहीं जरूर इसको अच्छे से रखे रहोगे। आपके गूगल क्लासरूम में भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर के भी कभी भी इसको देख सकते हो। ये कौन है भाई इस तरह से मुझे देख रहा है? ये है उल्लू। ठीक है, इंग्लिश में दिस इज नोन एज आउल। जैसा कि आपको मैंने लाइव क्लास में बताया था बेटा, उल्लू भी जो होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं, उनकी आवाज भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है एक दूसरे से। मैं आपको एक तरह के उल्लू का चित्र दिखा रही हूँ और इसी उल्लू की आवाज भी आपको सुना रही हूँ। सुन लिया आपने? ये कौन सी पक्षी है? मुझे तो बड़ी सुंदर सी ये पक्षी लग रही है। आपको पता है मेरे घर के बालकनी में ये बहुत सारी पक्षी जो है ना आ जाया करती है। अक्सर 2-3 पक्षी आपस में बात कर रहे होते। पहचानो तो ये कौन सी पक्षी है भाई? बिल्कुल सही आपने पहचाना बेटा, ये है बुलबुल। हिंदी में भी इसे बुलबुल कहते हैं एंड इन इंग्लिश ऑल्सो दिस बर्ड इज नोन एज बुलबुल। बुलबुल को पहचानोगे कैसे? सबसे पहले तो बेटा बुलबुल की आवाज हम लोग पहचानना सीखेंगे। इसकी आंखों के पीछे रेड रेड फेदर्स को भी बेटा ध्यान से देखो।
सुन लिए इसकी आवाज? पहचान लोगे आवाज से? बेटा आंखों के पीछे ये रेड फेदर्स जैसा जो आप देख रहे हो, ये सारे बुलबुल में नहीं होता है। हाँ, तो अब सुनो बेटा, सारे बुलबुल की आंखों के पीछे इस तरह से रेड फेदर्स नहीं होते हैं। जिन बुलबुल की आंखों के पीछे इस तरह से रेड कलर के फेदर्स लगे हुए रहते हैं उनको कहा जाता है रेड विस्कर्ड बुलबुल, है ना। जिनका नहीं होता है उन्हें रेड विस्कर्ड बुलबुल नहीं कहते हैं। तो अब सुनो, विस्कर किसे कहते हैं? वही बेटा बाल जो रहता है, जो आप अभी आंखों के पीछे देखे, उसे विस्कर कहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स में भी बेटा इस तरह के विस्कर्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्यूट सा चूहा जैसा जो हैमस्टर है ना, यहाँ पर इसका भी बेटा यहाँ पे देखिए ये विस्कर्स है। ये लंबे लंबे बाल बाहर की ओर निकले हैं ना, ये विस्कर्स है इसके। ये देखिए बिल्ली मौसी के भी विस्कर्स है, टाइगर के भी विस्कर्स है और इस डॉगी के भी विस्कर्स है। ठीक है, उसी तरह से बेटा जिस बुलबुल की आंखों के पीछे आपको इस तरह से रेड कलर का विस्कर मिलेगा, दैट बुलबुल इज नोन एज रेड विस्कर्ड बुलबुल, है ना। लेकिन ये दाहिने साइड, दाएं साइड, राइट साइड जो आपको बुलबुल का चित्र दिया गया है, इसकी आंखों के पीछे तो बेटा ये रेड कलर के फेदर्स नहीं लगे हैं ना, तो ये रेड विस्कर्ड बुलबुल नहीं है, ये बुलबुल है। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि हम लोग बुलबुल पक्षी को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों ने इसका पिक्चर देख लिया है। अब आपको जैसे ही ये बुलबुल पक्षी देखने के लिए मिलेगी, आप पहचान लेंगे कि ये तो जरूर बुलबुल है। आप इसकी आवाज से भी पहचान सकते हो। ठीक है, मेरे बालकनी में आओगे, मेरे घर पे आना कभी आप लोग, तो आपको इसकी आवाज सुनने के लिए मिलेगी। मेरे कमरे में बैठोगे, आपको आवाज सुनने के लिए मिलेगी। आप बाहर जाके देख लेना, बुलबुल आपको मिलेगी, तो आप आवाज से भी पहचान सकते हो। और भी कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग इसे पहचान सकते हैं। चलिए जरा आपको बताती हूँ। बुलबुल की जो पूंछ होती है, पूंछ किसे कहते हैं? ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बेटा पूंछ, है ना। और ये वाला जो भाग है जिसको फैला करके बुलबुल पक्षी उड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंख, है ना। तो बुलबुल की जो पूंछ है, पूंछ के नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर भी बेटा ये पूंछ के नीचे के तरफ, ये इधर से फोटो लिया गया है ना, उधर से अगर फोटो लेते तो बेटा ये तो नीचे का भाग आता। तो पूंछ के अंदर, पूंछ के नीचे देखिए यहाँ पर लाल रंग का एक भाग होता है। तो जिस भी पक्षी में आप देखेंगे कि पूंछ के नीचे इस तरह से लाल रंग का निशान है, तो हो सकता है कि वह बुलबुल पक्षी हो। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं क्या? तो बेटा आप देखिए पूंछ का जो सिरा है, सिरा मतलब ये अंतिम वाला जो भाग है इसका, इस पे देखिए बेटा सफेद रंग की धारियां है ना। तो ये सफेद रंग की धारियां भी जो है वो बुलबुल के पूंछ में होती है। और बाकी का शरीर देखिए तो किस रंग का आपको दिख रहा है? काला, भूरा और उजला, है ना। इस तरफ से यहाँ पे देखिए भूरा उजला आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, इस तरफ से देखते हैं तो काला, भूरा, उजला कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आप बुलबुल पक्षी को पहचान सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए तो इन दोनों पक्षियों के चित्र को देख करके आपको एक और फर्क पता चलेगा। एक तो ये बेटा that one is red whiskered bulbul while the other is not a red whiskered bulbul. There is another difference also. एक और फर्क है दोनों में। क्या फर्क है बताओ? पहले वाले पक्षी के सिर पर, ठीक है, ये देखिए, ये जो यहाँ पर सिर पर देखिए ये बाहर की ओर इस तरह से जो निकला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं कलगी। तो इस वाले में कलगी है, किंतु इसके पास कलगी नहीं है। तो जिस बुलबुल के पास कलगी होती है उसे हम लोग कहते हैं सिपाही बुलबुल। कुछ और पक्षियों के सर पर आपको कलगी देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर ये सुंदर सा जो पक्षी दिख रहा है, यानी कि मोर। इसके सिर पे देखिए तो बच्चों,
यह नीले रंग की कितनी सुंदर कलगी है ना। एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी बच्चों, कॉक मतलब क्या होता है? मुर्गा। हेन मतलब क्या होता है? मुर्गी। तो कॉक नर हुआ, मुर्गी मादा यानी कि फीमेल हुई। तो बच्चों पिकॉक मतलब क्या होता है? पिकॉक नर को कहते हैं, नर पक्षी जो है वो पिकॉक है, मोर। तो जो मादा पक्षी है उसे क्या कहेंगे? जैसे कॉक का हेन होता है वैसे ही पीकॉक का पीहेन होता है, इसे कहेंगे मोरनी। ठीक है, मोरनी के सर पर आपको कलगी दिखाई पड़ रही है? यस, बिल्कुल, इसके सर पर भी बेटा कलगी है। अच्छा, एक और फर्क आपको बेटा दिख रहा होगा मोर और मोरनी के बीच में, वह क्या? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। मोर का जो पंख है वह काफी खूबसूरत बड़ा सा होता है। मोरनी के पंख जो होते हैं बेटा वो बड़े नहीं होते हैं, है ना। ये देखिए, एक साथ दोनों को देख लीजिए। जो बाएं तरफ, जो लेफ्ट तरफ आपको चित्र दिख रहा है यह मोर यानी कि पी कॉक का है, और जो राइट तरफ, दाएं तरफ आपको चित्र दिख रहा है वह मोरनी यानी कि पी हेन का है। बेटा मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं? चिक कहते हैं ना। तो मोरनी के बच्चों को क्या कहेंगे? पीचिक कहेंगे। ये देखिए, ये क्यूट सा पीचिक है ना। ओके, अब देखिए ये किसका चित्र है भाई? ये है मुर्गा, कॉक। इसके सर पर भी आपको कलगी दिखाई पड़ रही है। तो बेटा कई सारे पक्षी होते हैं जिसके सिर पर कलगी होती है। आपको किसी और पक्षी के बारे में भी पता हो जिसके सिर पर कलगी है तो आप मुझे जरूर से बताना। एक और बात का ध्यान आप देंगे, ठीक है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दिया है? यह कौन सी मात्रा हम लोग कहते हैं? इसे कहते हैं रेफ। और जैसा मैंने आपको बताया था, जिस अक्षर के ऊपर रेफ डाला गया हो बोलने में उस अक्षर के पहले र लगा दिया जाता है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? मुर्गा। ग के ऊपर रेफ है तो ग के पहले र बोलेंगे, मुर्गा। ठीक। अब आपको भाग 2 दिया जाएगा जिसमें बेटा आगे का जो दिया है पाठ वह आपको समझाया जाएगा।